Good morning, students. In EVS, our chapter 16th plants around us is going on. We have read the chapter, and in this chapter we read about many plants. We read about different parts of plant and different types of plants also. तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ इसमें हमने कौन कौन से प्लांट्स के बारे में रीड किया. सी सबसे पहले लुक एट दिस पिक्चर. दीज very big plants. So very big plants are called trees. जो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं उनको क्या कहेंगे हम? ट्रीज कहेंगे. सेकंड पे हमारा आता है स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स, जो छोटे होते हैं और झाड़ियों की तरह फैले हुए होते हैं. सो दे आर कॉल्ड श्रब्स. लाइक रोज प्लांट. रोज का जो गुलाब का जो पौधा देखा है आपने, वो छोटा होता है और अपने आसपास नीचे ही फैला हुआ होता है झाड़ी की तरह. एंड नंबर 3 हमने पढ़ा. नंबर 3, सम प्लांट्स हैव वीक एंड थिन स्टेम. उनकी जो स्टेम होता है, उनका जो तना होता है, वो बहुत छोटा, बहुत कमजोर और ग्रीन कलर का होता है. सो दे आर कॉल्ड हर्ब्स लाइक स्पिनच, कोरिएंडर, मिंट. ओके. एंड नेक्स्ट है सम प्लांट्स नीड सपोर्ट टू ग्रो. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है, किसी सहारे की जरूरत होती है, किसी का सहारा लेकर वो ऊपर क्लाइंब करते हैं. सो दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स लाइक मनी प्लांट. ओके. एंड सम प्लांट्स हैव वेरी वीक एंड थिन स्टेम एंड दे कांट स्टैंड अपराइट. वो ऊपर नहीं जाते बिकॉज दे हैव वेरी हैवी फ्रूट्स. उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं और वो उनको ऊपर ले जाने में अनेबल होते हैं, ऊपर नहीं जा सकते हो अपने फ्रूट्स के साथ. सो दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड. वो जमीन पर ही फैल जाते हैं. लाइक पंपकिन, वाटरमेलन, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इन फ्रूट्स के, वो जमीन में ही, जो बेल होती है इनकी, जमीन में ही फैल जाती है. सो दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. जो ग्राउंड में फैल जाते हैं दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. ठीक है. तो ये तो हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़े इस चैप्टर में. आफ्टर दैट इसमें आता है यूजेस ऑफ प्लांट्स. सो देर आर मैनी यूजेस ऑफ प्लांट. जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि प्लांट्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं. वी गेट ऑयल, शुगर, टी, कॉफी एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स, मैनी थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. सो रीड दिस चैप्टर टू कंप्लीट द एक्सरसाइज. अभी हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज में क्या है इसमें? लुक एट दिस. पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन. Read this sentence and look at these options. Number 1 है this is a creeper. Look at these pictures and you have to tick on the creeper. Creeper क्या होता है? Creeper वो plants होते हैं जिनके fruits बहुत heavy होते हैं और वो अपने fruits को लेकर ऊपर grow नहीं करते. They grow along the ground. वो जमीन पर ही फैल जाते हैं. So this is pumpkin. This is very heavy fruit ना. तो ये pumpkin का जो plant होता है वो ग्राउंड में ही ग्रो करता है. ठीक है. सो दिस इज अ क्रीपर. इस पे टिक करेंगे हम. नेक्स्ट है वी गेट कॉटन फ्रॉम. हमें कॉटन इनमें से कौन से प्लांट से मिलती है? लुक एट दिस. दिस इज क्लाइंबर, दिस इज ट्री एंड लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली. दिस इज अ कॉटन प्लांट. सो वी गेट कॉटन फ्रॉम दिस प्लांट. नेक्स्ट है हमारा वी मेक इट फ्रॉम फ्लावर्स. इनमें से कौन सा आइटम हम फ्लावर्स से बनाते हैं, फ्लावर्स से बनता है? ये क्या है? पेपर. और ये क्या है? वुड. एंड दिस इज परफ्यूम. सो परफ्यूम क्या किस लिए यूज करते हैं हम? स्मेल के लिए, अच्छी स्मेल के लिए ना, गुड फ्रेग्रेंस के लिए. और ये स्मेल वाली चीजें हमें किससे मिलती हैं? फ्लावर्स से. तो फ्लावर से हम कौन सी चीज बनाते हैं? ये परफ्यूम. ठीक है. तो ये तो हो गए हमारे टिक द राइट ऑप्शन. उसके बाद है यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, यूज द हेल्प बॉक्स. ये फिलअप्स दिए हुए हैं, साइड में इनके हेल्पिंग वर्ड्स भी दिए हुए हैं. यहाँ से आपको राइट वर्ड चूज करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. सो आई एम गोइंग टू दिस एक्सरसाइज इन बोर्ड. सो हेडिंग इज फिलअप्स. एक बार मैं सारे फिलअप्स लिख देती हूँ, उसके बाद हम आंसर लिखेंगे. तो नंबर 1 है बुशी प्लांट्स. BUSHY. बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड डैश. कि बुशी प्लांट्स, बुशी मीन्स जो झाड़ीनुमा जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं?
ये हम बाद में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है ट्रीज लीव फॉर डैश ईयर्स, कि ट्रीज कितने ईयर्स के लिए, कितने सालों के लिए जिंदा रहते हैं, कितने सालों के लिए रहते हैं। नेक्स्ट है वी गेट मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक डैश एंड डैश। यहां हमें 2 प्लांट्स के नाम लिखने हैं जिनसे हमें मेडिसिन्स मिलती हैं, दवाइयां मिलती हैं। वी गेट मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स like dash and dash. Here we have to write 2 plants name, from there we get medicines. Next है rubber is used to make dash and dash, कि रबर क्या क्या बनाने के काम आता है। रबर is used to make dash and dash, रबर से क्या क्या बनता है। नंबर 5 लास्ट है इसमें, we make dash from pulp of bamboo plant, from pulp of bamboo, BAMBOO, bamboo plant, कि बैम्बू प्लांट से के जो पल्प, बैम्बू प्लांट का जो पल्प होता है उससे क्या बनाया जाता है। इनके सबके आंसर यहाँ हेल्पिंग वर्ब, इस हेल्पिंग बॉक्स में दिए हुए हैं, यहाँ से आपको राइट वर्ड चूज करना है। सो लेट्स सी, बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड, बुशी प्लांट्स को क्या कहते हैं। यहाँ ऑप्शन है मैनी, पेपर, टायर्स, ट्यूब्स, नीम, तुलसी और श्रब्स। तो आपने चैप्टर पढ़ा है bushy plants are called shrubs. So here I am going to write shrubs. Okay. Next है हमारा trees live for dash years. Trees, यहां से आंसर चूज करना है, मैं आपको डायरेक्ट करवा देती हूँ। Trees live for dash years. जो big trees होते हैं वो कितने years के लिए जीते हैं। तो यहाँ देखो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है many. So I will write here trees live for many years, बहुत सालों तक रहते हैं। जो बड़े बड़े ट्रीज हैं वो, उनको आप लगाओ, एक बार जब आप उनको लगा देते हो तो वो बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट है वी गेट मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक डैश एंड डैश। मेडिसिन्स इनमें से हमें कौन से 2 प्लांट से मिलती है, तो यहाँ दिया हुआ है नीम एंड तुलसी। सो वी विल राइट हियर नीम एंड तुलसी। नीम और तुलसी का जो प्लांट है उससे हमें मेडिसिन्स मिलती हैं। नेक्स्ट है रबर इज यूज टू मेक डैश एंड डैश। रबर जो होता है वो क्या क्या बनाने के काम आता है, तो यहाँ दिया हुआ है टायर्स एंड ट्यूब्स। सो आई विल राइट हियर टायर्स एंड ट्यूब्स। एंड लास्ट है वी मेक डैश फ्रॉम पल्प ऑफ बैम्बू प्लांट। बैम्बू प्लांट का जो पल्प होता है उससे क्या बनता है, यहाँ दिया हुआ है पेपर, PAPER, पेपर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए फिलअप्स। इन फिलअप्स को आपको अपनी नोटबुक में, सॉरी अपनी बुक में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है इसकी एक्सरसाइज पेपर प्रैक्टिस असाइनमेंट। प्रैक्टिस असाइनमेंट में आपको क्या करना है, देखिए प्रैक्टिस असाइनमेंट में यहाँ इस तरफ प्लांट्स दिए हुए हैं और इस तरफ उनके नेम दिए हुए हैं। सो यू हैव टू मैच दिस कॉलम A टू कॉलम B। तो यहाँ इन प्लांट्स को ध्यान से देखना है। और उसके बाद ये देखिए क्रीपर, क्रीपर कौन से प्लांट्स होते हैं, क्रीपर ग्रो अलोंग द ग्राउंड, जो जमीन पर ही फैलते हैं। और नंबर 2 है हर्ब्स आर वीक प्लांट्स विद ग्रीन एंड थिन स्टेम। ग्रीन और उनकी हरी और बहुत ही कमजोर स्टेम होती है उनकी। ठीक है। नंबर 3 है क्लाइंबर दोज नीड टू सपोर्ट, दोज नीड सपोर्ट टू ग्रो, जिनको ग्रो करने के लिए किसी भी चीज की सपोर्ट चाहिए। ट्री मीन्स बिग प्लांट्स। एंड लास्ट है श्रब मीन्स बुशी प्लांट्स। ठीक है, तो इनको हम मैच कैसे करेंगे, देखिए मैं आपकी इस बुक में आप जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करना है।
लुक एट दिस ट्री नीड सपोर्ट टू ग्रो ना, इसमें देखो स्टिक लगाई हुई है, इस स्टिक के सहारे ये ऊपर चल रहा है, तो ये जिनको सपोर्ट चाहिए ग्रो करने के लिए दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. सो मैच दिस वन टू सी, क्लाइंबर यहां पे दिया हुआ है. नेक्स्ट है लुक एट दिस वाटरमेलन प्लांट. वाटरमेलन इज अ हैवी फ्रूट, तो इसका जो प्लांट है इसको लेकर ऊपर ग्रो नहीं करता, इट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, जमीन पर ही फैल जाता है. सो दिस इज क्रीपर. नेक्स्ट है रोज प्लांट. रोज प्लांट क्या होता है? बुशी प्लांट, झाड़ी जैसा प्लांट होता है ना, सो इट इज कॉल्ड श्रब. एंड दिस इज स्पिनच, पालक जिसको बोलते हैं. पालक का जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वो बहुत वीक, ग्रीन और थिन होता है, तो ये क्या है? हर्ब. एंड दिस इज बिग ट्री, सॉरी बिग प्लांट, एंड बिग प्लांट इज कॉल्ड ट्री. ओके, ये हो गई हमारी मैचिंग. ऐसे ही आपको अपनी बुक में मैचिंग करनी है. नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें क्या है, देखिए यहां हेयर अ वेरी बिग ट्री इज गिवन, बहुत बड़ा ट्री दिया हुआ है. इसमें आपको क्या करना है? ड्रॉ पेस्ट पिक्चर्स ऑफ फ्यू थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. यहां आपको प्लांट्स से मिलने वाली कुछ चीजें या तो आपको ड्रॉ करनी है या आपको कट करके पेस्ट करनी है. तो प्लांट से कौन कौन सी चीजें मिलती हैं? बहुत सारी चीजें हैं, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, परफ्यूम, रबर, कॉटन, है ना. तो बहुत ऑयल, बहुत सारी चीजें हैं. तो उन चीजों को या तो आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो इन बॉक्सेस में, या फिर आप कहीं से उनकी पिक्चर्स को कट करके पेस्ट कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग. दिस इज अवर नोटबुक वर्क. वी विल डू दिस वर्क इन अवर नोटबुक. और उसके बाद आता है हमारा लेबल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. Look at this plant carefully and you have to label its parts. मतलब इसके जो parts हैं वो हमें लिखने हैं यहाँ. So ध्यान से देखना, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. Under the ground, which part is this? जो किसी भी प्लांट को होल्ड करके रखता है, जमीन में उसको पकड़ के रखता है. This is called root. Number 1 है इसका. Look at this plant, sorry, this part is called फ्लावर्स. इनको ध्यान से जब आप देखोगे तो यहाँ छोटे छोटे फ्लावर्स दिए हुए हैं. सो दिस इज फ्लावर. नंबर 2 है राउंड राउंड. व्हाट इज दिस? फ्रूट. दिस इज फ्रूट. एंड नंबर 3 ग्रीन कलर का जो ये पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड लीफ. तो यहाँ हम लिखेंगे लीफ. एंड नंबर 4 जो प्लांट को स्टैंड करने में हेल्प करता है, उसको स्टैंड करके रखता है, खड़ा करके रखता है, खड़ा होने में सपोर्ट करता है. दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टेम. STEM, स्टेम. तो यहां हम लिखेंगे स्टेम. ओके, सो रीड दिस चैप्टर फर्स्ट, बिकॉज विदाउट रीडिंग यू आर नॉट एबल टू डू ऑल दीज एक्सरसाइज. So first you have to read the chapter and then solve the book exercise. In next video we will do its word meaning, hard word and question answers. Thank you and do your work carefully.